मेरा नाम है ठाकुर अनूप सिंह और वैसे तो ओरिजिन नॉर्थ का है, लेकिन मैं ये बहुत गर्व से बोल सकता हूँ की माझी कर्मभूमी जन्मभूमी म्हणजे माझे आबासाहेब छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही पावन भूमी महाराष्ट्राची माझी मुंबई नगरी। तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ हाजी साहब का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। आज मेरे जितने भी टैक्सी चालक और जितने भी मेरे ट्रांसपोर्ट के आज भाई बंधु हैं, उन सभी लोगों के साथ आज एक छत के नीचे पहली बार मैं कनेक्ट हो पाया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे टैक्सी चालक और सभी जब लोग हैं, तो उससे भी पहले मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित रामदास अठौले साहब और सभी जो गेस्ट वीआईपी साहब यहाँ आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर, और आप सभी लोग जो लोग अपना समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। बहुत कुछ बोला गया है, आप लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं। मैं केवल अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि अलग अलग भाषाओं में बोलने के क्या फायदे हुए हैं मेरे लिए। आप लोगों ने मुझे कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी देखा होगा। यस, सिंघम, एब्सोल्युटली। उससे पहले मैंने जब अपना एक्टिंग का करियर अपने कलाकार के रूप में जब शुरू किया था आज से 10 साल पहले, तो हिंदी में कुछ काम करने के बाद मेरे दिमाग में एक बार ऐसा आया कि मेरी भारत भूमि इतनी सुंदर है, यहाँ हर 100-200 किलोमीटर के अंतर पर भाषाएं और कल्चर बदलता है, संस्कृति बदलती है। तो क्यों ना मैं अपने हिंदी तो मैं बोलता ही हूँ, बट क्यों ना मैं दूसरे इंडस्ट्रीज में भी काम करना शुरू करूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर आप सोचते हैं कि मैं हैदराबाद जाके काम करूंगा या फिर चेन्नई जाके काम करूंगा तो वहाँ की भाषा तो हमें आती नहीं, तो हम वार्तालाप कैसे करेंगे। आधे से ज्यादा लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाते यही सोचकर कि काम कैसे होगा, भाषा तो आती नहीं। अब एक कलाकार के लिए भाषा न आना और फिर उसमें एक्टिंग करना या उस कैरेक्टर को निभाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जब मैं पहली बार हैदराबाद गया, वहां पर तेलुगु बोलने की कोशिश की। मुझे लगा था कि जब मैं सेट पर तेलुगु बोलने की कोशिश करूंगा तो लोग शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैं मुंबई का हूँ, मुझे आता नहीं। लेकिन जब मैंने पढ़कर जैसे तैसे शुरू किया, अपने वो डायलॉग बोलने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि सामने वाले की आंखों में मेरे लिए एक अलग ही इज्जत थी, एक अलग ही चमक थी। भले मुझसे वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो दूसरे को यही बोल रहा था कि ट्राई कर रहा है यार, मुंबई का है तो क्या हुआ, ट्राई तो कर रहा है ना वो। और उसके लिए पहली बार मैंने रिस्पेक्ट, एक इज्जत जो मैंने अपने आप के लिए पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे करते करते आपका ये भाई वहां पर 17-18 फिल्में करके आया, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, सारी भाषाएं सीख ली। वो सारी भाषाओं में डब कर लेता हूँ, आज बात कर लेता हूँ उन लोगों से। तो ये मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस था। ये क्यों, ये बस एक प्रेम अपने आप निकल आया कि सामने वाला जब इज्जत दे रहा है उसकी भाषा में बात करने की कोशिश की वजह से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे जब छत्रपति संभाजी महाराज का रोल आया तो सबसे पहले जाहिर है मेरे मराठी भाई बंधुओं ने भी कई बार ऐसा सोचा, और ये प्रश्न आया भी था कि हा तर मराठी नाही है, नॉन मराठी स्पीकिंग माणूस आहे, ह्याला कशाला घेतला आपल्या मराठी महाराजांसाठी। एंड मुझे उस टाइम पे लगा जेन्युइनली कि जब मैं महाराज के बारे में पढ़ रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, मी तुळापूरला गेलो, वडूला गेलो, जिकडे छत्रपती संभाजी महाराजांची समाधी आहे तिकडे गेलो, त्यांना पाहिलं, त्यांच्याबद्दल वाचलं। त्यावेळेस पहिल्यांदा मला कळलं, पहली बार मुझे पता चला कि महाराज ने तो कभी भाषाओं के बीच में भेदभाव किया ही नहीं था। 14 भाषाओं में महाराज खुद पारंगत थे, वो खुद बोल पाते थे। तो हमारे लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये एक देश के अंदर रहते हुए एक भाषा को दूसरी भाषा से नहीं जोड़ना और ये कहना कि हमारी भाषा तो बोल नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे लोगों के लिए मैंने स्पेशली मराठी सीखी। 1600 काळातली स्पेशली मी मराठी शिकली। कवी कळस छत्रपती संभाजी महाराजांचे बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम यूपी, तिकडून आलेले, त्यांनी शेवटचा श्वास सुद्धा त्यांनी महाराजांबरोबर सोडला आणि ते त्यांचे बेस्ट फ्रेंड होते। ते मराठी पण बोलायचे आणि महाराज स्वतः यूपीची भाषा आणि ब्रिज भाषा पण बोलायचे। तर तेव्हा मला असं वाटलं की आपल्या मराठी लोकांसाठी स्पेशली 1600 काळातली मराठी शिकायला पाहिजे, आणि त्यासाठी मी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या रोलसाठी 1600 काळातली प्रत्येक एक स्पष्ट मराठी शिकून या चित्रपटामध्ये ऍक्ट केलं। त्याच्यामुळे हा चित्रपट लोकांचा एवढा प्रेम आणि प्रतिसाद मिळाला की 100 दिवस हे चित्रपटगृहामध्ये पिक्चर लागले। त्यामुळे धन्यवाद खूप खूप मनापासून। आणि शेवटी एवढंच बोलतो, इतना ही बोलूंगा कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने, जितने भी वीआईपी गेस्ट ने आपको ये बताने की बात कही है वो यही है, इसका तर्क यही है
कोई यहाँ पर एक दूसरे पर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई दादागिरी नहीं कर रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस प्रांत में हम रहते हैं उस भाषा का हम उसकी मर्यादा रखें, उसका गौरव बढ़ाएं और उस स्टेट का हम मान बढ़ाएं, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जाने से पहले मैं अपने पिक्चर का महाराज के रूप में एक शानदार डायलॉग आप लोगों को बोल के जाता हूँ, रूह कांप जाएगी। रायगड म्हणजे स्वराज्याचा काळीस आणि काळजावर वार करणाऱ्याचा कोथळा काढायला सक्षम आहे संभाजी। दुश्मनाने एकही पाऊल पुढे ठेवलं तर त्याचे छाताळच भेदेल। त्या प्रलापचा निरोप धाडा, स्वराज्यात राहायचे तर गपगुमान राहाव म्हणाव, अंतरून पसरशील तर पायच काढून घेऊ। धन्यवाद। जय श्री राम। छत्रपती संभाजी